गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय शो। आज हमारे साथ अभिषेक मिश्रा साहब हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू द शो। Always a pleasure, Dudana ji, for inviting. Always a pleasure. अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी वो है कि एक सोसाइटी में एक ट्रस्ट होता है बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द लीडर्स एंड देयर वोटर्स एंड बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। हमें ऐसा लगता है, मैं एज ए पाकिस्तानी, और हम ये बात भी करते हैं कि ये ट्रस्ट जो है, जो मतलब जिसको गवर्न किया जाता है उनके दरमियान, लीडर्स का वोटर्स के दरमियान, या हमारे इंस्टीट्यूशन के दरमियान, वो कहीं ना कहीं वीक हो गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं टूट गया हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक सस्पिशन होता है। मैं मानती हूँ कि हर जगह पर ये ऐसा होता होगा। एक सर्टन लेवल का एक होता है कि आप फूक फूक का कदम रखते हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबडी फॉर ऑल द टाइम, एवरी टाइम। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई एक मिसाल के तौर पर एक लीडर कोई एक बात भी कर दे ना, तो हम समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, हम समझते हैं कि कोई हमसे धोखाबाजी कर रहा है। एक ऐसा माहौल बन गया हुआ है जिसको पैरानॉइड का आप कह सकते हैं। तो मेरा आपसे बस क्वेश्चन ये है कि एज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड कंपैरेटिव स्टडीज, कि आप थोड़ा सा इस पर बताएं कि एक सोसाइटी इस तरह की तोड़ फोड़ से कब गुजरती है, कहाँ उसने कोई गलती की होती है कि जो उसको यू नो द सिचुएशन दैट वी आर इन। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है जी। हर सोसाइटी में इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, लेकिन देखिए जो पाकिस्तान की स्पेसिफिक समस्या रही है, पाकिस्तान हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता एक डॉक्यूमेंट गिविंग यू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ पॉलिटिकल पावर, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पहले की हर सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये जो करंट मॉडर्न ऑफ रिटन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशन उसके कई सदियों पहले से शुरू हो जाता है। जैसे जर्मन कब बना, ठीक है ना, सदियां गुजरी उसको जर्मन बनने में। फ्रेंच कैसे बना, उसको एक सदियां गुजरी। यूके कैसे बना, ब्रिटिशर्स इंग्लिश कैसे बने, सदियां गुजरी। इंग्लिश आयरिश आज भी लड़ते हैं कि नहीं हम इंग्लैंड के साथ नहीं देंगे। आप आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, वो आज भी कहते हैं कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जो बेसिकली यूके के अंडर में है, एक दिन समय आने पे हम उसको वापस लेंगे। ये उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि समय आने दीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने मिलाएंगे। तो आयरिश कौन बना, स्कॉटिश कौन बना, इंग्लिश कैसे बना और क्यों बना, ये वैसे इंडियन कौन बना, ईरानी कैसे बन गए, कब अरब बना, कब लोग तुर्की बने, ये दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, राइट। जब आप ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आप डिटरमाइन कर देती हैं दुर्दाना जी, तब उसके बाद आता है कि ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे होगा। किसी भी समाज के 2-3 गवर्नेंस का मॉडल होता है। एक है सोशल गवर्नेंस। सोशल गवर्नेंस में पॉलिटिकल गवर्नेंस का इंटरफेयर नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट रहता है कि जो सोशल मैटर्स है उसमें तुम नहीं आओगे, जो पॉलिटिकल मैटर्स है उसमें हम नहीं आएंगे। पॉलिटिकल मैटर्स हमारे आप डिटरमाइन करेंगे। पॉलिटिकल मैटर्स मतलब हमारे लॉज कैसे होंगे, ठीक है, हमारे जो है वो रिटायरमेंट की एज कब होगी, हमारे जज की क्या क्वालिफिकेशन होगी, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे यहाँ टैक्सेशन का लॉ कैसा होगा, प्रोग्रेसिव होगा, प्रोरेटा होगा, ये सब आप डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन सोशल मैटर्स क्या है कि भाई हमारा समाज में एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, हमें कौन से फेस्टिवल मनाने हैं, हमें कौन से जो हमारी आइडेंटिटी है उसको निभाना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड ऑल दैट, स्टेट एंड पीपल पर्टिकुलरली। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में एक भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तानी कैसे बना आज तक इसका जवाब नहीं मिला। पाकिस्तानी कौन बना, कैसे बना, ये आज तक ही नहीं पता है। लोग पाकिस्तानी बनने का मतलब क्या ये भी नहीं पता। क्या पाकिस्तान एक फेडरलिज्म है? तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पटे हुए हैं इस बात से कि फलाना तो पश्तून बोलता है वो बड़ा एंटी नेशनल है, उर्दू नहीं बोलता है। तो फलाना सिंधी बोलता है तो वो एंटी नेशनल है, वो उर्दू नहीं बोलता क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं बनना। अच्छा चलो भाई, उर्दू बोलने से पाकिस्तानी बनता है। अब आपने आर्टिकल 31 में घुसड़ दिया कि नहीं अब तो अरबी बोलो जी, कोई पाकिस्तानी बनने से ज्यादा मुसलमान बनना है लोगों को। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब आप लैंग्वेज से लोगों को मुसलमान बना रहे हो, ये तो हालत है, समझ ही नहीं है। पाकिस्तान की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
that when and how Pakistan was created. आपकी जो हिस्ट्री लिखने वाले उन्होंने कहा कि जब वो आए थे मोहम्मद बिन कासिम, पाकिस्तान उस समय बन गया। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताब पढ़ी कि मोहम्मद बिन कासिम के समय पाकिस्तान बन गया। ये आप सोचते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पाकिस्तानी साथ में आ जाएंगे? इंडियंस में वो हर प्रॉब्लम है दुर्दाना जी जो आप अपने समाज में देखती हैं, लेकिन इंडियन इसलिए ग्लूड है क्योंकि उनको इस पे लड़ने को नहीं तैयार हो कि हम इंडियन नहीं है। वो सब एक दूसरे को जी। एक बात बताएं मिश्रा साहब, ठीक है मान गए कि हमारे पास एक ऐसा ग्लू नहीं है जो सारे लोग कौम को एक जोड़ के रखे, राइट, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कौन सी चीज रोकती है परफॉर्म करने से? अरे आप फिर उसके बाद हम एक और भी तो चीज है ना, हमारा प्रीएम्बल कहता है कि जो पावर है वो फ्लो करती है फ्रॉम अल्लाह टू द लीडर, और लीडर उस पावर को एज ए अमानत या जो भी आप उसको कह लें, एज ए ट्रस्ट उसको यूज करेगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कोड्स एंड कॉन्डक्ट्स। लेकिन इधर तो हम तमाशा देख रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस है नहीं, करप्शन इतनी ज्यादा है, मॉरल भी है, फाइनेंशियल भी है, तो फिर क्या फिर मतलब हाउ डू यू डिफाइन दिस? ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई ग्लू चीज नहीं हमें कर रही, लेकिन परफॉर्म करने से कैसे रोक सकता है? जबकि हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो सही ना, लिखी हुई पढ़ी हुई 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बनी पाकिस्तान की, तीनों में लोगों को, लीडर्स को बताया गया, अदारों को बताया गया कि ये आपकी जगह है, इधर आपने रखना है, आपने ये परफॉर्म करना है, ये सिटीजन्स को देना है, तो उनको क्या चीज रोक रही है? देखिए मैं इसी पे आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दो अलग अलग चीजें होती है ना। पाकिस्तान वांट्स टू, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट आया ये यूरोप में, उसके लिए यूरोप को बहुत पेन से गुजरना पड़ा, बहुत पेन से गुजरना पड़ा, तब उनको समझ में आया। उनको लिखना पड़ा 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक को लिखनी पड़ी, रूसों को लिखना पड़ा दी फेडरेशन ऑफ यूरोप, उसके बाद कॉमनवेल्थ लिखना पड़ा ब्रिटिशर्स को, उसके बाद लिखना पड़ा रूल ऑफ लॉ डाइसी को लिखना पड़ा, उसके बाद आपको ये परपेचुअल पीस इमैनुअल कांट को लिखना पड़ा, समझाने में कि लीडरशिप, अरे पॉलिटिकल गवर्नेंस क्या होता है। आपके यहाँ पे पॉलिटिक्स की जब आप बात करती हैं तो आप ये अज्यूम कर लेती हैं कि पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। नहीं है ऐसा। आपका रिलीजन सुप्रीम है, उसके नीचे सब कुछ है। पॉलिटिशियंस को दिन रात, मैंने पाकिस्तान के 10-15 साल का टीवी रिकॉर्ड देखा है, सब कोई पानी पी पी के पॉलिटिशियंस को गाली देता है। आपने लोगों का माइंड में भुचड़ दिया कि ये पॉलिटिशियंस तो बदमाश हो, फिर कह रहे हो कि यार पॉलिटिक्स की गलती है। आपने लोगों को माइंडसेट में ट्रेंड किया है कि पाकिस्तान की समस्या का कारण ये पॉलिटिशियंस है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद। अब उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि पॉलिटिशियंस परफॉर्म करके दे। होता ये है कि लोग अपनी शाणपत में, क्योंकि लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई पावर एक्सरसाइज करना चाहता है, और पाकिस्तान में आपका जो सोर्स ऑफ पावर है वो 2 जगह से आता है। एक तो आपने खुद ही कहा, पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है, इट्स वन ऑफ द जिसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड अजम्पटिव प्रीएम्बल, कि अल्लाह ने अर्थ बनाया है और पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ने जो है वो स्पेशल राइट दिया है पाकिस्तान को। ये कैसे आपकी अल्लाह से बातचीत हो गई? कब हुई ये बातचीत? तो बताइए भाई। तो ये तो समझिए, उन्होंने तो भाई मैसेज दे दिया था प्रॉफिट साहब को, बात खत्म हो गई उसी दिन। पाकिस्तान के लोग कहां से आ गए? ये जबरदस्ती आपने अज्यूम कर लिया कि आपको दे दिया गया, अल्लाह ने, उन्होंने अरबों का दिया है। जो भी करना है वो अरब को करेगा। आप जाके जरा अरबों से बोलिए भैया जरा हम तुम्हारे ऊपर रूल करना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुरान है। 2 कॉन्स्टिट्यूशन है आपके यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान में 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप समझना कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझे। अच्छा? पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो कौमी कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे लोग नफरत करते हैं। जैसे आपके सब पहले क्या है, 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला? कौमियत खत्म, सब पाकिस्तानी। योर कॉन्स्टिट्यूशन इज एनहाइलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बोल दोगे? आज से कोई पठून नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पश्तून नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं। सदियों लगती है भैया आइडेंटिटियां बनाने में, तुम करो मिटा दो। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कोई कहता है मैं पश्तून हूं, मैं पठान हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं सराइकी हूं, मैं बरूची हूं, मैं फलाना हूं, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है भाई कि ये मेरा निर्माण हुआ इस समाज में, इस समाज के बातचीत करने का तरीका, खाने का तरीका, रहन सहन मुझे बलूच बनाते हैं और मैं ऐसे पंजाबियों से अलग हूं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट, जैसे आप देखिए दुर्दाना जी, यूके में आज तक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
नहीं है। दे डोंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर क्वेश्चन ये पड़ेगा ना कि भाई ब्रिटिश कैसे बन गया, फिर इंग्लैंड कैसे बन गया, कौन बना इंग्लैंड? वो कहते हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आवर कस्टम्स एंड कन्वेंशंस आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर बलूच जब वो कह रहा है मैं बलूच हूं, वो कह रहा है मेरा कस्टम और कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से जब कोई पंजाबी कह रहा है मैं पंजाबी हूं, जब आपने कहा अफगानियों को कि निकलो यहां से, ये हमारी धरती है, तो आप फ्रॉड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो प्रियम्बल में लिखा था, क्योंकि अल्लाह मियां ने पाकिस्तानियों को, आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हो अल्लाह से, आप बेसिकली नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहे थे बाईपास लेकर के कि अल्लाह, आपको ये लिखना चाहिए था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि सोर्स ऑफ द पावर, पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल। आप कह रहे हो नहीं अल्लाह से सोर्स आ रहा है, तो फिर अल्लाह ने कैसे आपसे बातचीत कर लिया? अल्लाह ने तो सबको एक समान बना दिया, और उस अल्लाह ने डिवाइड कर दिया ह्यूमैनिटी को विद समवन हु इज बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। आप उसमें कैसे आपने मैंडेट ले लिया अल्लाह से कि यहाँ के लोगों के लिए स्पेशल बना हुआ है, कोई और मुसलमान को यहाँ वीजा लेके आना पड़ेगा? ये कैसे आपको पता चल गया? फिर आप अल्लाह के फरमान का वो बेइज्जती कर रहे हो नेशनलिज्म क्रिएट करके। नेशनलिज्म इज एंटी इस्लाम एंड इस्लाम एक उम्मा बनाता है। सो फ्रॉड करने से ना काम नहीं बनेगा, क्लैरिटी चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। एक किताब है, कभी पढ़िए, हांस केल्सन की, उसका नाम है जनरल, ही हैज बीन वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट इन यूरोप। उसकी दो किताब, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है दुनिया का, वो उसके कस्टम्स एंड कन्वेंशंस होते हैं। फिर ये जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ये डीकोलोनाइजेशन और सेक्युलराइजेशन का नतीजा है। क्योंकि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन्स ने क्या किया कि नेशंस और कल्चर्स को डिवाइड करना, नेशंस एंड कल्चर्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया, खासकर अब्राहमिक फेथ में। उसने कहा कि हमारा ही कल्चर चलेगा, बाकी सब कल्चर इंफीरियर है। तो यूरोप में भी यही हुआ, प्रोटेस्टेंट बन गए, कैथोलिक्स बन गए, वो लड़ने लगे, अंत में उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा भैया रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होगा पॉलिटिक्स से, राजा से, कि राजा कैथोलिक है, प्रजा प्रोटेस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना पॉलिटिकल पावर अलग करो पहले रिलीजन से। ये पूरा का पूरा एसेंस है। दो बुक लिखी है जॉन लॉक ने, पढ़ लीजिए, टू ट्रीटाइज फॉर गवर्नमेंट। उसका यही आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली कि पॉलिटिकल और सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या होता है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अब बात आपकी मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जो मुझे ये तंग भी करता है, ये सवाल कि हम क्यों जब हम कहते हैं एज ए नेशन कहते हैं कि जी हमारी सोर्स ऑफ ऑल गाइडेंस, सोर्स ऑफ ऑल रूल इज अल्लाह, या डाइटी जो जिसको उसको आप जो भी नाम के जो इस दुनिया को चला रहे हैं, नहीं वो नहीं हो सकता ना दाना जी, मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं आप ये नहीं कह सकते कि जो भी चला रहा है, आपको अल्लाह ही कहना पड़ेगा उसको, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अलग अलग गॉड ने अलग अलग बुक्स भेजी हुई हैं। अल्लाह ने वेद तो नहीं भेजा, और जो टोरा है वो तो उसको वो हाशिम कहते हैं, और ये सारे के सारे अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हमारे भगवान जो अब्राहमिक फेथ वाले कह रहे हैं कि हमने हमारे भगवान की किताब गलत हो गई है, ये हम लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि अगर मान ले तो क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, जुडाइज्म खत्म हो जाएगी, तब भी मुसलमान बन जाएंगे। नहीं, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज्म हो या इस्लाम हो, तीनों कम से कम दे ऑल एग्री कि देयर इज अल्लाह, देयर इज अ गॉड। क्योंकि बिकॉज अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखें ना, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, राइट? सो देयर इज अ, तो वो, और जुडाइज्म में भी वो तो बल्कि ज्यादा करीब करते हैं कि वो तो मानते ही बिल्कुल एक हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, बट दे आर वेटिंग फॉर द मसीहा। दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन ये आप ये बताइए दुर्दाना जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड बनने के लिए जो पहला मिरेकल उन्होंने किया, उन्होंने एक शादी में वाइन की कमी हो गई थी, उन्होंने पानी को वाइन बना दिया, तो अल्लाह के बेटे थे जीसस। आपने बात सुनी, हम तो खैर नहीं मानते कि वो अल्लाह के बेटे थे ना। आपने, ठीक है मैं बात कर, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ वो अलग अलग है सर, मैं बात वही कह रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली, तो आप गॉड वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि गॉड वर्ड यूज करेंगी, बिकॉज व्हेन अमेरिकन से इन गॉड वी ट्रस्ट, ही कैन नॉट से गॉड इज अल्लाह हियर, बिकॉज इफ ही सेज आई ट्रस्ट इन अल्लाह, हिज गॉड गेट कैंसल्ड आउट। थैंक यू फॉर द करेक्शन अभिषेक मिश्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, अगर हम ये मानते हैं कि द पावर जो है वो ड्राइव हो रही है फ्रॉम अल्लाह, तो फिर तो परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए,
क्योंकि कोई भी दुनिया की किताब हो और कुरान स्पेशली, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो बताता है कि आपने अच्छा ही करनी है। फिर भी परफॉर्म क्यों नहीं करते लीडर्स, इररिस्पेक्टिव तो मतलब। फ्रॉड किया हुआ है ना, फिर पार्लियामेंट क्यों बनाई आपने? ये मजलिस शुरा का क्या काम है? जब जब गॉड अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारा दीन मुकम्मल, नॉट रिलीजन, मजहब नहीं, मजहब तो उस दिन पूरा हो गया जिस दिन आपको मिल गया प्रेयर करने का राइट। उन्होंने कहा दीन मुकम्मल हो गया। दीन इज अ स्टेट, दीन मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम। आई हैव कंप्लीटेड द दीन, अब नो मोर लॉज कैन कम फॉर यू, देन व्हाट इज द रूल ऑफ पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? जब लॉज आ ही नहीं सकते तो लॉ बनाने वाली इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। नहीं, वो तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि लॉज को आप कंटेम्प्रेरी टाइम के साथ साथ उनके अंदर आप गुंजाइश है कि उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। तो ये उसके तो लिए तो आपके पास इस्लामिक काउंसिल है ना, इस्लामिक शुरा बना ले, आप इस्लामिक काउंसिल बनाए। आप मैनमेड लॉज, पार्लियामेंट में तो मैनमेड लॉज बनेंगे, आप उसमें फिका ला सकते हैं। आप, आपके पास सोर्स कंप्लीट है। लेकिन मेरी बात अगर सुने अभिषेक मिश्रा साहब, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है कि यूनिवर्सल एजुकेशन आपने देनी है, आपने बच्चों को मतलब 12वीं जमात तक मुफ्त तालीम देनी है, इसके अंदर इस्लाम कहाँ से आ गया? ये तो मतलब हाउ कैन यू तो इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तो जरूरत नहीं है। नहीं, तो उसके आप, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तो गाइडलाइन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक गाइडलाइन है। ये, मतलब फॉर इंस्टेंस, अब अगर आपको इस्लाम ये कहता है कि आपने सबको तालीम देनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन क्रिएट द कौन सी गाइडलाइन। तालीम देनी है ना, पॉइंट ये है। देखिए ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी डॉक्यूमेंट होने के प्री कंडीशन है। सुन लेना, महिला और पुरुष एक तो नहीं हो सकते। इफ आई एम क्लेमिंग टू बी अ मैन देन आई हैव टू प्रूव माय मैनलीहुड, ठीक है? तो इफ सम डॉक्यूमेंट इज क्लेमिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पहला कंडीशन, इट शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान से बड़ा है? नहीं है। जब नहीं है तो आपको जरूरत ही नहीं है उस स्ट्रक्चर की। आप एक स्टैट्यूट बना लो, आप एक शुरा बना लो, जैसे तालिबान फंक्शन करता है, जैसे अरबी कंट्रीज फंक्शन करते हैं। आप उसमें बोल दो हम सबको फ्री में एजुकेशन देंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का, अब आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, और सुन लीजिए, उसके 6 या 7 बेसिक फीचर है फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरल कंट्री। नंबर 1, इट शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी शैल बी द वॉचडॉग। अब आपकी जुडिशरी का वॉचडॉग क्या है? जुडिशरी के डिसीजन को तो शरिया काउंसिल निकाल देगी। कोई भी डिसीजन कोर्ट का आया, और वो कोर्ट क्या डिसीजन देगा जब आपके पास शरीयत कोर्ट भी है, आपके पास हर चीज नहीं चल सकती। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी डॉक्यूमेंट को जब भी, अब मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया सबके लिए फ्री एजुकेशन। अब क्या होगा उस एजुकेशन का कंटेंट? अगर वो कंटेंट रिलीजियस डॉक्ट्रिन से क्लैश में आ रही है, कौन प्रिवेल करेगा? मेल और फीमेल को इक्वल करने की अगर कोशिश की जा रही है, वो तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। जैसे एक इस्लाम ये कह रहा है, दुर्दाना जी अफगानिस्तान का, कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्कूल बंद कर दो, और आप कह रहे हो कि पढ़ने का अधिकार है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग फिर कैसे चलेगा? तो पॉइंट ये है कि जब तक आप इस कुरान को एक पॉलिटिकल सोर्स रखेंगी, कुरान से कोई दिक्कत नहीं, कुरान रखिए। अगर उसको पॉलिटिकल सोर्स रखेंगी तो जो मौलाना हैं, जो मुफ्ती हैं, जो काजी हैं, जो दारुल कज़ा में बैठते हैं, उनका अलग सेट ऑफ लॉ चलेगा। उस स्टेट पे वो लोगों पे कब्जा कर रहे होंगे, क्योंकि हर घर में एक कारी होगा जो कि आपको बताएगा इस्लामिक तरीके से डिसीजन कैसे लें। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की वैल्यू ही नहीं रहे समाज में, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अभिषेक मिश्रा साहब, इधर मुझे रुक कर बताएं कि सऊदीया में वो वहां हारमोनी कैसे? वो तो हमसे ज्यादा मुसलमान है। सीरियसली, मैं गवर्नर उससे नहीं, ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां हमारी मतलब जो इस्लाम की सैंक्टिटी है, या उसका जो वो एक मतलब वो तो हम मानते हैं ना कि उनको, कि वहां एक उसका उसकी पावर ज्यादा है, यू नो। दुर्दाना जी, इन ऑर्डर मगर टू, वो कैसे वहां, कैसे ऑर्डर है वहां, कैसे हारमोनी है वहां, कैसे मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑफ ये तो मोनार्की? assumption है। इज इट जब बिकॉज वहां पे बोलने ऑफ की, एक मिनट दुर्दाना जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं जवाब दे देता हूँ। ये इज इट मेरे यहाँ भी बिकॉज ऑफ आता है। मोनार्की? नहीं, आपको कैसे पता है भाई वहां बोलने का आजादी है? जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब, हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई लव मोहम्मद बिन सलमान साहब, इज अ वेरी विजनरी लीडर। मगर मोहम्मद बिन सलमान साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सारे भाइयों को जेल में डाल दिया उन्होंने। ये कौन सी हारमोनी थी?
भाई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो हारमोनी हारमोनी होगी भाई, क्योंकि आपने कुछ बोला गर्दन उतर गई आपकी। आपको डिसहारमोनी दिखने के लिए अधिकार तो हो। मैं कह रहा हूँ दुर्दाना जी मुझसे आके बात कर रही हैं तब तो डिसहारमोनी दिखेगी ना। मैंने कहा दुर्दाना जी ऐसा करो, जब चलो जी घर के बाहर ना निकलना, आप काय का डिसहारमोनी, अधिकार तो दो फिर लोगों को। क्या वो किसी को पॉलिटिकल पावर का क्लेम? आज एमबीएस साहब बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ सौदा करने को तैयार हैं बिफोर दिस गारंटी की 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। खाली वो वादा कर दे कि वो अभी वॉर को कम कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आप हमारे साथ मिलिट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान साहब का स्टेटमेंट है ये, दे वांट अ मिलिट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद अमेरिका। देखिए ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई फ्री सोसाइटी की अलग प्रॉब्लम होती है, हर किसी के पास फ्रीडम है, गवर्नमेंट को गाली देने का फ्रीडम है। तभी आपको लग रहा है कि यार ये गाली दे रहा है मेरे गवर्नमेंट को, आप एजिटेटेड हो जाती हैं। जब किसी को आवाज ही बंद कर दीजिएगा तो लगेगा या तो सब गवर्नमेंट को प्यार कर रहे हैं। मन में क्या रखा है वो किसी को क्या पता, एक बार जब फ्रीडम तो देके देखिए। ये सोसाइटियां अधिकार नहीं देती हैं, दे रूल विद आयरन फीस्ट, और उनके लोगों को पता भी नहीं है भाई। एक अरेबिक लड़की की माइंडसेट है कि वो ये बात से तैयार रहती कि मेरे पॉसिबल है कि मेरे जो हस्बैंड है उनकी 4 और बीवियां होंगी। वो उसके साथ माइंडसेट से रेडी है, वो इंसानों को बनाने की बात है ना। आप क्या आप होंगे रेडी? आप नहीं होंगे इसके लिए रेडी जल्दी, आप इसको रेजिस्ट करोगे। पॉइंट ये है दुर्दाना जी कि टू से दैट दे आर फंक्शनिंग इन हार्मनी, मैं नहीं मानता भाई। मोहम्मद बिन सलमान तो अपनी जान पे खेल रहे हैं। खशोगी को क्यों मरवाया टर्की में जाकर के, क्यों अपने भाइयों को सबको जेल में डाल दिया उन्होंने? इतनी हार्मनी थी तो क्या ये यूएई की दुबई की बेटी जो प्रिंस की वो थी वाइफ या बेटी, वो भाग करके इंडिया में आ गई थी, उनको देना पड़ा था वापस। उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हशप किया और उनको वापस भिजवाया, वो भाग के आ गई थी। किसी को बोलने नहीं दोगे, जो बोलेगा उसकी गर्दन काट दोगे, कहोगे हार्मनी है। गूंगों के देश में तो सब हार्मनी होगा ना, पीस होगा, लेकिन हमको वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड तो बेहतर है ना। हाउ विल यू डिफाइन दैट? पीपल आर हैप्पी। I would rather live in dust but free. मैं रोड पे रहना पसंद करूंगा लेकिन फ्री रहना पसंद करूंगा। मुझे नहीं चाहिए एसी जिसमें कि मेरे पैरों में जंजीरें हो और मुंह पे मेरे ताला हो और मुझे खाना फेंक दिया जाता हो सोने की तस्तरी में। नहीं चाहिए ऐसा खाना। The same thing is in UAE, exactly उसी तरह से है। हाँ जी, UAE में भी ऐसे ही है। यूएई में देखिए भाई बात ये है कि यूएई वो देखिए एक ये भी है कि यूएई का कल्चर में इस्लाम है। उनको इस्लाम और उनके कल्चर में कुछ जो है, सदियों से ऐसी जिंदगी जीते आ रहे हैं भाई। क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने अरबिक लाइफस्टाइल में थोड़ी सी टिंज करी, बाकी नहीं। खाली उन्होंने कहा मूर्ति पूजा बंद कर दो, बाकी सारी प्रैक्टिसेस अलाउ कर दी भाई। कौन सी प्रैक्टिस थी जो अरबिक प्रैक्टिस जो प्री इस्लामिक थी उसको बंद कर दिया गया? 2 चीजों को छोड़ के, ठीक है। एक तो छोड़ा गया मूर्ति पूजा को, मूर्तियां तोड़ दी गई। दूसरा क्या चीज किया गया कि भाई आपको वो दारू और ये क्या कहते हैं उसको, सूद, बस सूद स्लेवरी कंटिन्यू कर दी गई। भाषा अरबिक ही रही। उसके बाद जो तवाफ होता है मक्का के आगे वो भी वही रहा, हज भी वही रहा। दीज आर ऑल प्री इस्लामिक लैंग्वेज, प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस। देयर वर मेनी डिस्टॉर्शन, यू नो। उसको चीजों को रहने दिया लेकिन चीजों को मतलब मिसाल के तौर पर एक वहां जैसे भी कह ले उनके कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया ना। भाषा तो नहीं, क्या एक अरबी कभी ये लिखेगा इस्लाम को समझने के लिए भाषा तुम जरा लैटिन पढ़ लो? पाकिस्तान में दिक्कत हो जाती है ना, उसको अपने कल्चर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इस कल्चर की धरती पे जब वो जाएगा तो उसको, अब जैसे मक्का को देख करके कोई अरबी कभी ये नहीं कहेगा कि ये गंदी जगह है, या वो जो खाना काबा है उसको देख के वो उसकी इतिहास का हिस्सा है, वो उस पर गर्व महसूस करेगा। मक्का उसकी इतिहास का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुस्लिम के साथ है कि वो जब देखेगा काशी विश्वनाथ का, देखेगा यार बुत परस्ती हो रही है यार, क्या करे बाबू, कैसे तोड़े इसको। पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है आदमी अपने समाज के साथ। आप समझ रही हैं? इसलिए जो नेशन को रिलीजन मिलना और रिलीजन का नेशन बनना बहुत अलग अलग चीजें हैं। दुनिया में लाया ही गया कॉन्स्टिट्यूशन ये जब रिलीजन के नाम पे नेशन बनाने की कोशिश की गई, यानी हर नेशन की प्रैक्टिसेस को खत्म करके एक प्रैक्टिस को आप कहो कि ये सुपीरियर प्रैक्टिस है। कोई भाषा सुपीरियर कैसे हो सकती है? पश्तो कैसे इंफीरियर हो सकती है उर्दू से? बंगाली कैसे इंफीरियर हो सकती है उर्दू से? तमिल कैसे इंफीरियर हो सकती है हिंदी से? सारी भाषाएं ह्यूमन मेड भाषाएं हैं, सारी सुंदर भाषाएं हैं। अरबी कैसे इंफीरियर हो सकती है संस्कृत से? संस्कृत कैसे इंफीरियर हो सकती है अरबी से? मैं बहुत खुश होता हूं कोई मुझे अस्सलाम वालेकुम कहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
ऑब्जेक्शन तब होती है जब कोई नमस्ते कहो तो याद नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई, ये प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमत अलैहि व बरकातहू, बहुत सुंदर ग्रीटिंग है, क्या कह रहा है भाई, तो पर पीस हो, भगवान तुमको, अल्लाह तुमको खुशियां दे, बहुत अच्छी ग्रीटिंग है। लेकिन अब नमस्ते कहो, ना ना ना, ये गलत, ये प्रॉब्लम है माइंडसेट का। क्योंकि आपकी जो जमीन है यहाँ पे तो नमस्ते ही पैदा हुआ भाई। अब आप कह रहे हो कि 50,000 साल के जो जनरेशन की या उससे भी पुरानी जो हिस्ट्री थी उसमें जो नमस्ते वर्ड है वही गलत हो गया अचानक से यूं रातों रात। दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। समाज में आपको, कमिंग बैक टू द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हम लाए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक डॉक्यूमेंट मत समझें दुर्दाना जी। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रिटेन में आज भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट द कंट्री फंक्शन, बट कंट्री फंक्शंस। उन्होंने, उनकी जो पार्लियामेंट है वो कोई पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा नहीं बनी, वो कभी 11वीं शताब्दी पहले, 1000-1200 साल पहले धीरे धीरे राजा का कोर्ट बनते बनते आज वो पार्लियामेंट का फॉर्म लेकर गया। क्या वहां लड़ाइयां नहीं हुई है? 1689 का बिल ऑफ राइट्स नहीं हुआ था? पार्लियामेंट, जो आप आज कह रही हैं दुर्दाना जी, यूके में राजा और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में लड़ाई इस बात को हो गई थी कि राजा ने कहा मुझे टैक्स का पावर चाहिए, और पार्लियामेंटेरियंस ने कह दिया तुम्हें टैक्स का पावर नहीं मिलेगा। राजा की अलग आर्मी हो गई, पार्लियामेंटेरियंस की अलग आर्मी हो गई, देयर वाज अ सिविल वॉर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आप फेस कर रही हैं। अनलेस अंटिल यू विल गेट योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आप सेक्युलरिज्म नहीं करोगे। आपका सेक्युलरिज्म मतलब लादीनियत बता दिया भाई। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं। अभिषेक मिश्रा साहब, हमारे यहाँ एक जो सब ये आपने जो जितनी बातें की हैं, हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी फौज बहुत पावरफुल हो गई है। अब तो जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो गई हुई। आज भी अगर आप अखबार पढ़े ना, तो मैं आज भी चीफ जस्टिस साहब हमारे रो रहे थे कि खुदा के लिए कंटोनमेंट की जमीनें आप ले लेते हैं कि सिक्योरिटी के लिए लेनी है गवर्नमेंट से, और वहां आप कमर्शियल प्लाजे बनाते हैं, शादी हॉल बनाते हैं, फिर वही तमाशा चला हुआ है, ये कभी ना खत्म होने वाला। और वो अभी आपने इलेक्शन में भी हमारे देखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कहाँ से, अब डू यू थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन है भी कि मतलब सिर्फ एक मुसव्विदा ही है, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको रखा हुआ है, उस पर अमल शमल कोई नहीं हो रहा, बस वो बाकियों का देखें। नो, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी को जिस तरह जुडिशरी को जिस तरह चाहते हैं तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, उसको आप कान खींच के कहते हैं ये फैसला दे दो, पॉलिटिशियंस के कान खींच के कहते हैं ये कर दो, अब मेरे आएंगे मेरे कान खींच के कहेंगे ये बना दो। तो इसका मतलब ये है कि ये ढकोसला झूठ हमसे बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर भी। और इसको ये ऐसे समझिए, कौन, हाँ मैं समझ गया। मैं आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। जी। यूनाइटेड स्टेट में एक क्वेश्चन आया कि जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बिना शादी के या उसमें, और जो बच्चा नहीं रखना चाहती, तो ये राइट किसका है? बच्चे का राइट टू लाइफ है या महिला का राइट है कि वो उसको अबॉर्ट करते? ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया वहां पे। राइट टू लाइफ बच्चा कैसे बताएगा? नहीं, अब ये मैं आपको बता, जैसे आप हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगी जो आपके यहाँ भी सेम है, उसका सेक्शन 299 आप पढ़ेंगी। सेक्शन 299 ऑफ द पीनल कोड सेज दैट कल्पेबल होमिसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है हूएवर कॉजेस डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, तो उस बाय डूइंग एन एक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन में बच्चे को नहीं लाया गया। यानी मान लीजिए मैंने किसी प्रेग्नेंट लेडी को एक चाकू मार दिया और उस चाकू से वो लेडी भी मर गई, या वो मान लीजिए वो लेडी बच गई लेकिन उसके पेट का बच्चा मर गया, तो मेरे ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ अ बेबी इज नॉट कंसीडर्ड एज ह्यूमन, इट रिमेन्स अ फीटस। तो मे बी देयर विल बी अ चार्ज ऑफ मिसकैरेज और देयर विल बी अ चार्ज ऑफ समथिंग एल्स, बट नॉट ऑफ अ कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज लॉ डजंट गिव द स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अ बेबी व्हिच हैज नॉट येट बीन बोर्न। ठीक है ना? यूनाइटेड स्टेट में बड़ा मुद्दा आया ये, किसका है ये? बच्चे का हक है या उसकी माँ का हक है? जैसे मेरी एक दोस्त थी, 15 साल की उम्र में माँ बन गई थी, उसका नाम फियना था। मैं जब ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ा था स्विट्जरलैंड में, तो बेचारी चाइल्ड हैविंग अ चाइल्ड, आप सोचिए चाइल्ड हैविंग अ चाइल्ड वाली सिचुएशन। अब वो 15 साल की बच्ची थी, जब वो 20 साल की थी तो वो उसको यूनिवर्सिटी में कोई जॉब मिली, मैंने देखा उसका बच्चा 4 साल का। मैंने कहा यार तुम खुद बच्ची, ये कब आ गया? तो वो बताई कि भैया मैं 14 ईयर्स की एज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब आप उसको वो नहीं दिया। अब ये है कि उसका पति तो चला गया, वो बेचारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी चीज है बुरी चीज, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा, मगर उसको पता था उस बच्चे की जिंदगी जीने के लिए उसने अपनी जिंदगी को भी, वो बेचारी ना तो खुद अच्छी जिंदगी जी पाई, ना उस बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल रही है, ना उसका बाप है ना कुछ है, तो बहुत सारी चीजें होती। तो इसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये हार्ड केस है,
इसका जजमेंट जो देने के लिए तुम्हें लोकल समाज के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास कोई कानून ये नहीं बता पा रहा है कि माँ का हक है जीवन, राइट टू लाइफ, उसके बॉडी के ऊपर, या बच्चे का है। तुम अपनी हिस्ट्री कल्चर में जाके देखो हाउ आवर फोरफादर्स हैव डेल्ट विद सच इशू, वही इसका जवाब देगा। अब पाकिस्तान की अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए तो पाकिस्तान का हिस्ट्री और कल्चर क्या है? अरबी है आपका हिस्ट्री और कल्चर। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा आपके यहाँ कोई एक वकील साहब भारत की जजमेंट को कोट करे, तो उन्होंने कहा यार बड़े पागल आदमी, तुम भारत का जजमेंट कोट कर रहे हो, तुमको कुरान कोट करना चाहिए। भाई प्री कुरानिक जो यहाँ का कल्चर है उसको आप लॉ मानने को तैयार नहीं हो। कस्टम इज अ लॉ इन एवरी कंट्री, और कस्टम को सदियों लगते हैं, सदियों लगते हैं। 100%। ये मिसलीड करते हैं, दिस इज लाई। इवन आप जब वो किताबें पढ़े ना, जो हिस्ट्री की हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़े, इवन हमारे जो प्रॉफिट है उन्होंने भी कहा है कि आपने अपने कल्चर के मुताबिक चलना है। कल्चर इज पैरामाउंट एवरीवेयर, यू नो। ये नहीं हो सकता कि आप कल्चर को बिल्कुल सुपरसीड कर जाएं और आप कहें कि जी हमने इसको बिल्कुल इस तरह से करना है। इस तरह तो लोगों की शादियां भी, वो जो अगर आप कन्वर्ट होते हैं, यू डोंट गेट मैरिड अगेन, यू नो, दैट्स नॉट इस्लाम। if anybody is converting from any religion into Islam, तो that marriage जो उन्होंने अपने कल्चर के मुताबिक किया, that continues। कोई उसका ये तो एक पता नहीं कहाँ से कौन सा इस्लाम कौन सा दीन उठा के अगर कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि देखिए अरबों का इस्लाम और इंडियंस के इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। अरबों के इस्लाम में तो उन्होंने इंडिया को कभी अपना जानी दुश्मन तो ऐसा तो नहीं बताया, हालांकि गजवाए हिंद का बात मिलता है, बट लेट्स कीप दैट इन अ डिफरेंट मैनर। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अब आप मैं पॉइंट, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे आते ही ये बात अलग चली है कि मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी समझो भैया, रिलीजन का सेपरेशन करो, मैन मेड लॉज को सुप्रीम बनाओ। इवन लोगों के ऊपर ये बता दोगे कि हम हर सोर्स का लॉ अगर वो जाकर के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ेंगे दिक्कत होगी। अभिषेक मिश्रा साहब, मुझे एक कंफ्यूजन है। हमारी शरीयत कोर्ट है, उसने कोई 3-4 साल पहले एक फाइनल जजमेंट दी कि जी पाकिस्तान में सूद का कारोबार खत्म करें, ठीक है। अब उन्होंने तो दे दी जजमेंट, और पूरा का पूरी आपकी इकोनॉमी सूद पे चल रही है। तो ये व्हाट इज दिस डाइकोटमी? मतलब हमने, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारा एक शरीयत कोर्ट भी है। शरीयत कोर्ट कहता है सूद खत्म करें, उसके बाद हम लोग सूद पे सूद ले रहे हैं क्योंकि हमने IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमारा बैंकिंग, हम इस्लामिक बैंक भी चला रहे हैं। मुझे तो ये भी एक डाइकोटमी समझ नहीं आती, इस्लामिक बैंक भी चला रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक भी चला रहे हैं। ये चले वो सब तो चाहिए ना, सब चाहिए, सब चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, इस्लामिक का रूल भी चाहिए, अफगानिस्तान भी बनना है, अमेरिका भी बनना है, सब कैसे हो जाएगा? एक तो छोड़ना पड़ेगा आपको। और उसका रीजन ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना। जो आदमी कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, मुझे यूनिवर्सिटी ने पढ़ने बढ़ने का मौका नहीं दिया तो मैंने अपनी कोचिंग खोल ली, मैं वहां जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा। आपके क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी नहीं डिराइव कर रहा है वो कुरान से डिराइव कर रहा है अथॉरिटी। तो वो कह रहा है यार एक कॉन्स्टिट्यूशन तो मैन मेड लॉ है, इसकी तो कोई औकात नहीं है, मैं हूं तुम्हारा सब कुछ। तो वो डिग्रेड करता है और जनता को उसने वो कर दिया है। मैं तो पाकिस्तान के लोगों को, भैया मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि बेचारे गाली खाने के बाद भी डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत जो भी लॉ है वो जिंदा रखे हुए हैं वो बेचारे। वरना उस समाज में हर कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर आता है, मैं आपका सुनता हूँ ओ ये चोर है जी, ओ सारे, भाई इंसान तो चोर ही होगा। कौन इंसान आ जाएगा जो अपना इंटरेस्ट देखना छोड़ देगा? संतों से चलती है क्या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक्स? भैया स्टील का गूदा चाहिए होता, सारा कोई आपका गर्दन काटने के लिए तो तैयार है उस सोसाइटी में, आप चाहे इंडिया में हो या कहीं भी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या छोड़ दिया था क्या अपना इलेक्शन? उसने भी तो क्वेश्चन उठाई दिए ना। हर जगह होता है, कोई संत और महात्मा आकर के वो पॉलिटिक्स नहीं करते। इट्स द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं करता। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं और उनकी चलती है। आर्मी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्मी का कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या, अब आप कहती कि हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है। भैया आपकी आर्मी आज अपने लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है, लोग रोड पे आके बोल रहे हैं
मैं पाकिस्तान के ये जो बच्चे जो पब्लिक रिव्यू लेते हैं, मैंने रोड पे आके लोग बोले। अब मैं आपको एक बात बताऊं दिल की, मेरा एक दोस्त था पंजाब का, फ्रॉम अलमाटी में जब मैं था, तो वो बड़ा प्रो इस मतलब समझ लिया आर्मी हुआ करता था, लेकिन इमरान खान से उसको जो प्यार हुआ, और उसके बाद उसने आर्मी को पानी पी पी के गाली देना शुरू किया, बोली ये लोग बदमाश हैं, ये लोग। जब हम कहते थे, हमारे जब आप टीवी 8-10 साल पुराने सुनिए, जब हम कहते थे कि भैया आपके यहाँ कौन 2-2 3-3 पावर सेंटर है, तो सारे पाकिस्तानी मिलकर चढ़ जाते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाइए, अगर कुरान को बनाना है तो फिर कुरान को बनाइए। अगर ये कहते कि हमारे प्रॉफेट साहब ने सब कुछ ये कह दिया है, हमारे पास मिल गया, तो उसी रास्ते पे, वो भी कोई बुरा नहीं है। यूएई एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा चल रहा है। सऊदी अरेबिया एग्जांपल है, बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। अफगानिस्तान है, अच्छा चल रहा है, उसकी करेंसी अभी सबसे अच्छा परफॉर्म की है। थैंक यू वेरी मच जी अभिषेक मिश्रा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपसे बहुत सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you viewers for watching our debate. Not I won't call it a debate, but